अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने लॉगिन एंड लॉग आउट के बारे में समझा था। ये पार्ट 2 है आर ओ प्लांट वाले सॉफ्टवेयर के डेमो का। इस वीडियो के अंदर हम जो है डैशबोर्ड के मुतालिक समझेंगे, डैशबोर्ड किस तरीके से काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनका क्या मतलब है उन चीज़ों का ना। यहाँ पर पहले तो ऑल कर देते हैं। यहाँ पर कई सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। डैशबोर्ड के अंदर कई किस्म के आपको फ़िल्टर मिलेंगे। ऑल, टुडे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। इनका मतलब ये है कि अगर मैं टुडे उठाता हूँ तो आज का जितना रेवेन्यू हुआ, आज की जितनी मेरी ख़रीदारी हुई या आज जितना मेरे पास गोदाम में माल वाल पड़ा, वो सारा आज का मेरे पास सारा आ जाएगा। वीकली उठाऊँगा तो हफ्ते का आ जाएगा, मंथली उठाऊँगा महीने का आ जाएगा। और अगर मैं कस्टम देना चाहूँ तो मेरे पास उसकी भी सहूलत यहाँ पर मौजूद है। यहाँ डेट फ्रॉम और डेट टू के दो लगाए गए हैं। यहाँ से आप चाहें तो ख़ुद भी कस्टम उठा सकते हैं और अप्लाई फ़िल्टर करके कर सकते हैं। मैंने भी ऑल उठा लिया है यहाँ पे शो कराने के लिए डेटा, ताकि डेटा आपको शो हो जाए कुछ। अच्छा, खैर, यहाँ पर हम मैट्रिक कार्ड्स की बात करते हैं जो नीचे चल रहा है हमारे पास। इधर टोटल रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमें ये बता रही है कि हमने इतने की जो है चीज़ बेची है। टोटल इतने का हमने माल बेचा है। ये नहीं है कि हमने कितना मुनाफा कमाया या कितना नुकसान, ये वो नहीं है। बस ये है कि टोटल हमारा रेवेन्यू इतना हुआ, टोटल हमने इतनी सेल करी है। ये है चीज़ ना, सिंपल अल्फाज में इतने की सेल है। अच्छा, एक्टिव यूज़र्स ये हैं कि अभी करंटली आपका सॉफ्टवेयर जिन जो ऑपरेटर चला रहे हैं, अभी कितने ऑपरेटर आपके सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन हुए हुए हैं या ऑन हुए हुए हैं, ये अब उनकी तादाद बताता है। कि जैसे अभी मैं अकेला हूँ तो यहाँ पर 1 दिखा रहा है कि अभी आप अकेले ही ऑनलाइन हैं सॉफ्टवेयर पे। दूसरी तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है टोटल परचेजेस, यानी कि टोटल आपने ख़रीदारी कितनी करी है, कितने की करी है, वो यहाँ पर शो करवाता है। टोटल ऑर्डर्स, सेल इन्वाइसेस, या आप कह लें कि हमारे यहाँ पर डिस्पैच हम यूज़ करते हैं, तो वो कितनी है आपके पास, उनकी तादाद, कितने की नहीं, तादाद उनकी। यहाँ पर लो स्टॉक अलर्ट मौजूद है कि इसमें जो तादाद बताता है, नहीं जो गिनती बताता है, वो ये बताता है कि आपके इतने आइटम जो हैं, आपके जितने होने चाहिए थे उससे कम की लकीर, उसकी उस लकीर के नीचे गए हैं। यानी अगर एक आइटम 50 मौजूद होने चाहिए थे गोदाम में, तो वो 50 नहीं है, वो 40 हैं गोदाम में, तो आपके 10 कम चल रहा है वो। तो यहाँ पर वो 10 नहीं दिखाएगा, यहाँ पर वो एक दिखाएगा कि आपका एक आइटम लो चल रहा है। अब आपको देखना है वो कौन सा आइटम है और कितना लो चल रहा है। उसके लिए शॉर्ट आइटम लिस्ट हमने बनाई हुई है, वो उसका जिक्र करेंगे भी आगे। खैर, यहाँ पर स्टॉक क्वांटिटी आ रही है 50 आ रही है यहाँ पर, यानी कि टोटल इतना माल आपके गोदाम में इस वक्त पड़ा हुआ है, ये बता रहा है। नीचे आ जाते हैं मैट्रिक कार्ड्स के बाद, यहाँ पर हमारे पास चार्ट्स वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पर चार्ट्स में दो चार्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहला चार्ट रेवेन्यू ट्रेंड है, जो कि यहाँ पर हमें 7 डेज़ के हिसाब से दिखा रहा है। वैसे 7 डेज़ है नहीं, वैसे ये असल में ये बड़ा है थोड़ा, यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही 7 डेज़। अच्छा, खैर, चार्ट ये होगा कि आपकी जिस हिसाब से सेल होगी मुख्तलिफ़ दिनों महीनों के अंदर या दिनों के अंदर, मुख्तलिफ़ जो हिसाब से जो सेल्स वगैरह होंगी, वो उस हिसाब से ये चार्ट बनता रहेगा। अभी दो ही सेल्स हैं, दो ही डिस्पैच बनी हुई हैं, इससे ये चार्ट जो है कोई आपको उस तरीके से कर्व होता हुआ नहीं दिख रहा होगा अभी। यहाँ पर अभी जैसे कि ये ऊपर गया है ना, सीधी लकीर ऊपर गई है, क्योंकि एक ही डेट की सेल्स हैं उसकी वजह से। अच्छा, जब आप सेल्स वगैरह डालेंगे तो ये चार्ट पूरा बनेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर है पाई चार्ट, दूसरी जो चीज़ है। पाई चार्ट हमें क्या क्या शो करवाता है, सेल्स, रिटर्न्स, रिकवरी, पेमेंट्स, एक्सपेंसेस, ये सब शो, ये 1 2 3 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें शो करवाता है। इनमें से अगर कोई चीज़ आ रही है और उसको मुझे हाइड करवाना है, मैं वो भी कर सकता हूँ, ऐसे कट हो जाती है क्लिक करके उसके ऊपर। जैसे भी सेल दिखा रहा है ना, सेल्स पे क्लिक करता हूँ, गायब हो गई पाई चार्ट में से। इस तरीके से अगर मुझे कोई अनवांटेड स्टैटिस्टिक हटाना है तो मैं हटा भी सकता हूँ, मुझे कोई उससे मसला होगा नहीं। अच्छा, अब इसके नीचे आ जाते हैं। इसके नीचे हमारे पास दो और कॉलम मौजूद हैं, दो और हमारे पास हिस्से मौजूद हैं। अच्छा, उसमें पहला हिस्सा कौन सा है, उसमें पहला हिस्सा है टॉप प्रोडक्ट्स का। अच्छा, टॉप प्रोडक्ट्स से मुराद ये है कि जो बिकी है ना आपकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट। इसमें तादाद मैटर नहीं करती है कि कितनी तादाद में बिकी हैं, इसमें मैटर ये करता है कि कमाया मैंने किस आइटम से ज़्यादा है। इसमें मैटर ये करता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास दो आइटम है, 19 और 20, ये मेरे पास दो अलग अलग आइटम है। सही है, ये ऐसे कह सकते हैं कि 19 लीटर वाली बोतल और 20 लीटर वाली बोतल, मिसाल के तौर पर ये दो मेरे पास आइटम है। अब 20 वाली तो मेरी बिकी है 6, 19 वाली बिकी है 12। अब आप कहेंगे कि 19 वाली ऊपर आनी चाहिए थी, 20 वाली क्यों ऊपर है।
वजह ये है कि ये 6 बिकने के बावजूद इसने मुझे 1200 कमा के दे दिए, जबकि ये 12 बिकी उसके बावजूद इसने सिर्फ 1000 रुपये कमा के दिए। उसने 200 रुपये कम बिकने पर ज़्यादा कमा दिए। तो ये आपको बताता है कि आपने कमाए किस आइटम से सबसे ज़्यादा पैसे हैं, तो उस हिसाब से उसको ऊपर रखता है, फिर उसके बाद उस दूसरा आइटम रखता है, फिर तीसरा, इस तरीके से। यह आपको 3 4 5 टॉप के 5 आइटम आपके दिखाता है कि इन 5 आइटम से आपने सबसे ज़्यादा कमाया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मौजूद है सेल्स बाय रीजन। ये मतलब ये है कि ये आपको बताता है कि इस जोन या इस एरिया के अंदर आपने इतनी की सेल करी है, इस जोन में इतनी की सेल करी है, इस जोन में इतनी की। नाम आते हैं उनके। टॉप के 5 जोन आपको दिखाता है जिनमें आपने सबसे ज़्यादा सेल करी होती है। जैसे यहाँ पे अगर अभी है नहीं, वो डाला नहीं है, तो यहाँ अगर गुलशन इकबाल आ रहा होगा, उसके नीचे उसकी क्वांटिटी कि आपने इतना बेचा है गुलशन इकबाल में और इतने का बेचा है। गुलिस्तान जौहर में यहाँ नाम आ रहा होगा, इधर क्वांटिटी और इतने का, इतना आपने टोटल वहाँ गुलिस्तान जौहर में डिस्पैच करा है, इतने का आपने माल बेचा है वहाँ पर। इस तरीके से आपको भी बता रहा होगा मेरा किस जगह पर कितना बिक रहा है माल जो है। अच्छा, इन सब के आखिर में फिर जो एक आखिरी हमारे पास हिस्सा मौजूद है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का ओवरव्यू। यानी कि कितना कमाया, कितना नुकसान में गया, मतलब क्या खर्चे हुए, ख़रीदारी कितने की थी, ये सब चीज़ें जो हैं, और कितना मैंने कमाया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट मेरा कितना निकल रहा है, मार्जिन कितना था मेरा, कितने परसेंटेज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के ओवरव्यू में मौजूद है कि यहीं से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसको वैसे और आसान करके हमने यहाँ पर ना अलग से भी बनाया हुआ है, वो हम आगे बात करेंगे उस हवाले से। यहाँ पर बहरहाल सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि टोटल रेवेन्यू आ गई, टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट सेल्स आ गई, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा, टोटल एक्सपेंसेस दो चीज़ों से बनते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स है आपकी परचेज़ जो आप कर रहे हैं ना, ख़रीदारी कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स उसको कहा जाता है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाता है आपका बिजली का बिल हो गया, आपका रेंट हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाता है। तो उस टोटल तो रेवेन्यू आ गया, आपके टोटल एक्सपेंस आ गए इन दोनों को मिलाकर, उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट उससे बनता है, फिर नेट प्रॉफिट बन गया। यहाँ पर आपको मार्जिन भी पता चलता रहता है, ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन। जैसे भी मेरे पास 100% का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ख़रीदारी कुछ करी नहीं है और एक्सपेंस में कुछ डाला नहीं है, उसकी वजह से। खैर, ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से हमने पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर समझ लिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर दिमाग में किसी की ये बात हो कि डैशबोर्ड जो है लड़के वगैरह ना देख पाएँ या ये बहुत क्रिटिकल चीज़ हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास सिस्टम मौजूद है एडमिन पैनल के अंदर। वो जब हम रोल एक्सेस को समझेंगे तो वहाँ पर ये भी सीखेंगे कि ऑपरेटर जो है डैशबोर्ड को ये सारा डेटा ना देख पाए, उसको मैसेज आ जाएगा कि यू आर नॉट अलाउड, या आपको एक्सेस नहीं दी गई है, सिंपल एज दैट।